नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात के लिए अब रात तक का इंतजार नहीं, राष्ट्र की बात अब रोज 4:56 पर। आज बात होगी राम मंदिर के बाद क्या संघ परिवार के एजेंडे में काशी और मथुरा अब भी शामिल हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब काशी विश्वनाथ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उछाला जाने लगा है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने साफ साफ कह दिया है, राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी की बारी आने वाली है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मंदिरों के बगल में मस्जिद है जो बताता है कि आप अभी भी गुलाम हैं, इसलिए इन दोनों मंदिरों को आजाद कराने की जरूरत है। राम मंदिर के आंदोलन से शुरुआत से ही जुड़े रहे बीजेपी नेता विनय कटियार भी कह चुके हैं, अब काशी और मथुरा के लिए माहौल तैयार करना होगा। हालांकि बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस बारे में बोलने से बच रहा है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि काशी और मथुरा उनके एजेंडे में नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था, आंदोलन करना संघ का काम नहीं है, संघ का काम चरित्र निर्माण करना है और आगे भी संघ यही काम करेगा। यानी काशी और मथुरा के मुद्दे पर संघ परिवार में असमंजस नजर आता है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल, क्या मथुरा काशी का एजेंडा बाकी है? और मथुरा काशी पर बीजेपी में क्या वाकई असमंजस है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कर्नाटक के बीजेपी के मंत्री इस पर क्या बोले आज। पूर्ण विश्वास ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಕಟ್ಟಡ ಮಸೀದಿ ಅದು ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಸೀದಿ ಅದು ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಜಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಜಾಗ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂದಿರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ। अब राम मंदिर का जो एक मिशन था पूरा हो गया, राम मंदिर तो एक झांकी है, आगे मथुरा काशी है, तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ये आंदोलन यहाँ आज प्रारंभ परिणति को पहुँचा है। 2 वर्ष लगेंगे, भगवान जी का मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि शिव हमारे शीश है और राम हमारे प्राण है, कृष्ण हमारी प्रज्ञा है, उनके बिना अस्तित्व है ही नहीं। अधूरे की बात मैं कैसे कहूँ, स्मरण उनका पूर्णता देता है। मेरे पुरखों ने हमारे लिए पथ प्रशस्त किया था, आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रशस्त है। तो क्या काशी और मथुरा का एजेंडा बाकी है? राम जन्मभूमि पूजन के बाद क्या अब काशी और मथुरा के मुद्दे उछाले जाएंगे? बीजेपी का बड़ा नेता खुलकर नहीं बोलता, संघ प्रमुख कह चुके हैं संघ के एजेंडे में काशी मथुरा नहीं है। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी के मंत्री काशी मथुरा पर बयान क्यों दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी हो या फिर एक और हिंदू संगठन हो, वो काशी मथुरा के लिए पिटिशन क्यों दायर करता है? आज राष्ट्र की बात में इसी पर होगी बहस। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जुड़ गए हैं, संगीत रागी हैं जो आरएसएस के विचारक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शोएब जमई हैं, प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन। और मेरे साथ हरिशंकर जैन जुड़ गए हैं जो कि एडवोकेट हैं, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के। ये वही महासंघ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए एक पिटिशन दायर की है। आप सभी का स्वागत है। मैं तहसीन आपसे शुरू करूंगा। तहसीन, क्या वजह है कि कर्नाटक में बीजेपी के मंत्री बयान दे रहे हैं काशी मथुरा पर, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, बाबा रामदेव ये सब बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का बड़ा नेता कोई भी और संघ से कोई बड़ा नेता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा? क्या वजह है तहसीन? मानक भाई, ये एक सोची समझी साजिश। सबसे पहले आपके माध्यम से देश की आवाम को, देश की जनता को 20 लाख कोविड के केसेस मुबारक हो। न ताली बजाना काम आए, न थाली बजाना, न दिए जलाना। और प्रधानमंत्री जी के इस फेलियर से 20 लाख करोड़ का झूठ, बड़े अफसोस मेरे प्रधानमंत्री ने न्यूज 24 पर आकर झूठ कहा कि 20 लाख करोड़ देंगे, ना उसका कोई किसी को हिस्सा मिला 20 लाख केसेस और 41,000 मृत्यु। अब तोलिजुमब नाम की जो दवा है वो ब्लैक में बिक रही है, जो 70,000 की दवा है, 40,000 की दवा है, 70-80,000 रुपए में बिक रही है ब्लैक में। तो डिस्ट्रैक्ट कैसे करें मुल्क को? अच्छा। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, 45 साल का अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डिस्ट्रैक्ट आप इसलिए करें। और मुझे जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं उसे वर्बैटिम रिपीट करता हूं। देखिए, हमारे देश में जो बंटवारा इस तरह से अति गरीब, मिडिल क्लास, पैसे वाले, अति पैसे वाले,
लेकिन ये सरकार, ये हुकूमत किस तरह से बंटवारा कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि ये जो बंटवारा, ये जो गैप क्लोज करना है, ये क्लोज नहीं कर पाते। बस अपने अति पैसे वाले दोस्तों की ये मदद करते, बाकी जो लोग हैं गरीब की रेखा में जा रहे, मिडिल क्लास इस वक्त दबा हुआ है। तो आप कैसे बांटे, डिस्ट्रैक्ट कैसे करें? आप लोगों को बांटो, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, विजय शंकर तिवारी, दलित। विजय शंकर तिवारी, तिवारी जी पहले तो विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड बताइए। काशी मथुरा एजेंडा बाकी है या आप भी संघ और बीजेपी के स्टैंड से सहमत हैं कि अभी ये एजेंडे में नहीं है? हालांकि ये श्री राम जन्मभूमि 492 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद इसका निर्णय हुआ है। 76 संघर्ष हुए हैं, बड़े संघर्ष हुए हैं, लाखों लोगों ने उसमें अपना आत्म बलिदान दिया है। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि आज श्री राम की है और आज अयोध्या में भी 5 तारीख को उसका पूजन हुआ है और उसको एक लंबा समय लगेगा बनने में। बड़ा परिसर है, बड़ा मंदिर है और 5 गुंबद हैं और उसमें पुस्तकालय है। ऐसे बड़े जो आयाम हैं उस मंदिर के साथ लगे हुए हैं। वो परिसर बनने दीजिए और ये भव्य दिव्य जो मंदिर बन रहा है उसको बनने दीजिए, उस पर पताका फहरने दीजिए और जब पताका फहरेगी, जब सारा हिंदू समाज अयोध्या जाएगा, वहां पूजा अर्चना करेगा, तब उसको संतोष होगा, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ। और अभी फिलहाल हमारे सामने एक ही टारगेट है, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर। नहीं, तो काशी मथुरा एजेंडे में है या नहीं है? खुलकर आप क्यों नहीं बोलते? काशी मथुरा उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मानक जी श्री राम जन्मभूमि का मामला किसने उठाया था? मैंने कहा 492 साल में 76 संघर्ष हुए हैं। ये किसने उठाया था? हिंदू समाज ने उठाया था और 1949 में गोपाल सिंह विशारद ने उठाया था। इसके बाद काला खुलवाने वाली बात आई, इसके बाद शिलान्यास की बात आई। नहीं, ये मुद्दा तो उठाना शुरू हो गया ना। नहीं, एक सेकंड विजय शंकर तिवारी, एक सेकंड। आज हम ये मुद्दा उठा किस लिए रहे हैं? इसीलिए तो उठा रहे हैं, कर्नाटक के मंत्री ने बयान दे दिया, स्वामी रामदेव बोल चुके, विनय कटियार बोल चुके, साध्वी रितंबरा बोल चुकी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चला गया, इसीलिए हम उठा रहे हैं ये मुद्दा। मानक जी देश में मुगलों ने 30,000 मंदिर तोड़े थे, 30,000 मंदिर तोड़े थे और वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी इकाई के आराध्य देवता थे। तो वो सारे के सारे 30,000 आप दोबारा बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने दीजिए, उसमें आगा फैलाने दीजिए। अभी हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे कार्य में केवल एक काम है मानव जी, वो है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर। उसके अलावा ना हमारे पास समय है, ना हम प्रस्तुत हैं। शोएब जमई, ये जो विरोधाभासी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? देखिए मानक जी, जो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ से अब तो सारा फैसला आ गया, राम मंदिर का डन एंड डस्टेड हो गया, फिर आप क्यों एतराज करते हैं या फिर उस पर हाई तौबा क्यों मचा रहे? मैंने उस वक्त भी कहा था, आपको याद होगा, कि मैं हाई तौबा इसलिए मचा रहा हूँ या फिर इसका एतराज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है, स्पेकुलेशन हमेशा से है कि ये डन एंड डस्टेड बात नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरुआत की इन्होंने। अभी इनके एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं और वो जो बात मुझे डर था वो धीरे धीरे अब सामने नजर आनी शुरू हो गई। मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, जिन सब के बयान देख रहे हैं मानक जी, जितने भी लोगों के बयान देखे जा रहे हैं, वो सारे के सारे जो है यहाँ से धर्म और आस्था के बुनियाद पर बात कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे बात कर रहे हैं। कोई कानून पे बात नहीं करता है, कोई संविधान पे बात नहीं करता, कोई इस बात का नहीं कहता कि हम 1991 का सम्मान करेंगे, रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट का। अगर आप अपनी आस्था पे इतने ज्यादा प्रचंड है और हिंदुत्व पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए बाकी सारी मस्जिदों को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक विनम्रता पूर्वक चेतावनी भी सुन लीजिए। 1992 जो होना था हो गया। अब अगर कोई आगे दूसरी मस्जिदों को शहीद करने या तोड़ने की चेष्टा या दुष्टता करेगा तो देश में ऐसे हालात सामने आएंगे जिसके जिम्मेदार ये सरकार होगी। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोएब जमई, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। और तिवारी जी आप भी प्लीज हंसिए मत, ये गंभीर मुद्दा है। और शोएब जमई आप भी देखिए, कोई भी इस तरह की बात मत करिए क्योंकि मामला संवेदनशील है। हमारा बहस करने का मकसद, एक सेकंड सर, तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी रुकिए ना एक सेकंड, जब ये कर रहे होंगे तो समाज हाथ बांध कर बैठा होगा। अरे अब रुकिए, तिवारी जी रुक जाइए ना एक सेकंड प्लीज। पूछ लीजिए, अरे एक सेकंड रुकिए ना एक सेकंड प्लीज, भड़काऊ बात बिल्कुल मत करिए। यहां हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, कर्नाटक के मंत्री ने बयान दिया, बीजेपी नेताओं ने बयान दिया और हमारे साथ हरिशंकर जैन बैठे हैं, उनके क्लाइंट
विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है। हरिशंकर जी, आप ही के पास आ जाता हूं मैं, उसके बाद आ रहा हूं संगीत रागी। हरिशंकर जी, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों गए हैं? ये तो बाकायदा कानून है। और अगर हमारी आस्था का कोई ख्याल नहीं। एक सेकंड नहीं, मानक जी के बाद डन एंड डस्टेड होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात की गारंटी देना चाहिए कि दोबारा कोई माई का लाल दूसरी मस्जिद तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो देश के परिणाम फिर भुगतेंगे। फिर वो प्रधानमंत्री को गारंटी नहीं देते। फालतू की बात मत करिए, आप संविधान की बात फालतू की बात मजाक बना के मत रहना। आप मान लीजिए, इस मत रहना कि संख्या को माना, इसके बाद भी बदतमीजी कर रहे हैं। कभी मत रहना केवल के बुनियाद पर कुछ भी कर लोगे। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, जमाई एक बेकार की बातें करेंगे, अगले 100 सालों तक झगड़ा करने की बातें करोगे, नफरत भूल भरवा देंगे, हाल जेल के भूल भरवा देंगे। एक बात समझ लेना, और बार बार तुमने कोशिश करके देखी है, और हर बार तुम मुंह की खाई है तुमने। दोबारा कोशिश मत करना, बात देख लेना कोशिश। अरे एक मिनट, 1992 रिपीट करने नहीं देंगे। 1992 में दोबारा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ना कोई 1992 रिपीट करने की धमकी देगा और ना ही उसका कोई पलटवार करने की धमकी देगा। यहां सिर्फ कानून के अंदर बात हो रही है। हरिशंकर जैन, जब एक केंद्र सरकार का लाया हुआ कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिसका था उसके पास रहेगा। जैन साहब, अगर आपको उस कानून में बदलाव करवाना भी है तो केंद्र सरकार के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कानून को चुनौती देने का हमारा फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दिया है। और मैं जो अभी बात सुबह जमीन साहब कह रहे थे, मैं उस भाषा में नहीं बोल सकता हूँ। मैं केवल कानून की बात जानता हूँ, और कानूनन जो एक्ट बना है वो बिल्कुल इलीगल है, असंवैधानिक है। तो सर, अपनी सरकार से कह दीजिए, हिंदू हृदय सम्राट सरकार है आपकी, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का भला करती है, सरकार से कह दीजिए। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार संविधान की होती है। हम कोर्ट में गए हैं केवल कानून को लेकर, और इस एक्ट में जो प्रोविजन है वो बिल्कुल गलत है और असंवैधानिक है। गलत है इसमें जैन साहब? ये 15 अगस्त 1947 का जो फ्रीज कर दिया गया है कि आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं, कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मूलभूत अधिकार कानून है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो तुर्की में हुआ है, हाजिया सोफिया 1500 साल बाद एक चर्च को जो मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। जैन लोग अपनी बारी आती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, आज जहाँ हिंदू की बात आती है इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। हाजिया सोफिया तो मस्जिद ही रही। अरे आप हाजिया सोफिया को तो 1350 में जो है सुल्तान फातेह ने पैसे दे करके खरीद दिया था। इसी तरह से उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। अब जिसने खरीदा वो मस्जिद बनाए या कुछ भी बनाए, 550 साल तक वो मस्जिद रही। उसके बाद 1925 में उसको जो है यहाँ से म्यूजियम में तब्दील किया गया। दोबारा कोर्ट के परमिशन से उसने जो है उसको फिर से मस्जिद में यहाँ से बहाल कर दिया। कोई इमारत तोड़ी नहीं गई है, कोई मस्जिद को या किसी चर्च को नहीं तोड़ा गया। आप बोल रहे थे डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, काशी मथुरा अकाट्य रूप से हिंदू मंदिर है, जो औरंगजेब के जमाने में जिस पर कब्जा हुआ वो भी अकाट्य रूप से है। तो हम तोड़ेंगे नहीं, हमको वापस करिए। मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो जितने भाग पर मुस्लिम ने अवैध कब्जा कर लिया है उतना भाग छोड़ दें। ओके, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, ओके, ऑल राइट। हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि कानून तोड़ने का यहां पर कोई सवाल नहीं है, किसी की मंशा नहीं है, किसी की धमकी नहीं है। यही कह रहे हैं ना जैन साहब कि आप कानूनी तौर पर वो जगह हासिल करेंगे? कानूनी तौर पर करेंगे, कानूनी तौर पर करेंगे। कानूनी तौर पर अधिकार है, हमारा अधिकार ले लिया गया है, इसलिए कोर्ट में गए। संगीत रागी को चैलेंज किया है। संगीत रागी संघ प्रमुख खुद कह चुके हैं काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। केंद्र सरकार और बीजेपी का बड़ा नेता कोई इस पर कुछ बोलता नहीं है। क्या असमंजस है क्या, या सभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मानक जी, मैं संघ का प्रवक्ता तो हूं नहीं, इसलिए मैं संघ का क्या स्टैंड है इसलिए मैं वो बात नहीं कर सकता। लेकिन दो तीन चीजें मैं मोटा मोटी जरूर कहना चाहता हूँ। जो भी मस्जिदें मंदिर तोड़ करके बनाई गई थी,
वो एक असभ्य जाति, एक असभ्य और बर्बर आक्रांताओं के द्वारा किया गया मलेच्छ कार्य था। आजाद भारत में 1947 के अंदर ही वो सारी मस्जिदों हटा करके वहां पर मंदिर बनने चाहिए थे। लोग अयोध्या के बारे में पूछता था कि यहाँ पर सबूत क्या है। काशी और मथुरा के सबूत साफ साफ दिखते हैं। एक बर्बर औरंगजेब के द्वारा जो मस्जिदें खड़ी की गई हैं, ईदगाह खड़ी की गई हैं, वो तोड़े जाने चाहिए, क्योंकि वो मस्जिद है ही नहीं, वो आक्रांता के द्वारा एक हिंदू अस्मिता पर किया गया प्रहार है। संगीत रागी, यदि इस देश का हिंदू समाज संगीत रागी यदि नहीं जागता है तो सोच लीजिए कि वो क्या करने जा रहा है अपने साथ। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि 700 बाद 800 साल बाद हम फिर से राम मंदिर तोड़ेंगे। यानी कि हमारी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मैं बता दूं यही नहीं, एक सेकंड संगीत रागी, ये बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया होगा और किसी ने नहीं दिया है। मोहम्मद के साथ ही इस्लाम ने पूरी दुनिया में दूसरे धर्मों के अनुयायियों को, चीजों को तोड़ना शुरू किया था। मदीना से मक्का जाकर के प्रोफेट ने एक दिन में 360 मंदिरों को तोड़ा था। यमन में जाकर के तोड़ा पता ही नहीं है, इस बेवकूफ को पता ही नहीं है यहाँ से कि जबकि नबी ने कहा कि जब भी जंग हो तो बच्चों, औरतों और किसी के जो है संगीत रागी, ओके संगीत रागी रुक जाइए एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड। बात यहाँ पर काशी मथुरा की हो रही थी, आप कहां से कहां चले जाते हैं। तहसीन पूनावाला, मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी के घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, राम जन्मभूमि उसमें एक था। राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के बाद काशी और मथुरा तो बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं थे। क्या ये बात इशारा करती है तहसीन कि बीजेपी इसको जोर शोर से नहीं उठाएगी? 2014 के एक इंटरव्यू के पहले एक अलग चैनल के इंटरव्यू पर माननीय अमित शाह जी ने ये बात स्पष्ट किया था कि काशी और मथुरा एजेंडा पे नहीं है और बीजेपी ने कभी भी अपने एजेंडा पे इस बात को नहीं डाला है। जो अयोध्या एक्ट की, जो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस की एक्ट 1991 की बात हो रही है, इसका उल्लेख माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अयोध्या मामले की जजमेंट में भी किया था। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट का उल्लेख करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो कानून है अभी 2019 के ये जो अभी जो जजमेंट हुआ उसमें कहा था कि ये जो कानून है वो इस मुल्क में सेक्युलरिज्म को बरकरार रखता है। देखिए, बार बार एक जिक्र किया जाता है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होता हूं कि हमारा मुल्क आजाद हुआ उसके पहले क्या हुआ, लेकिन देश में जब संविधान आया उसके बाद की हम बात करें, संविधान के पहले क्या हुआ वो एक अलग विषय है। अब जब हमारा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी लोकतंत्र बन गया, हम उसकी बात करें। मुझे एक लास्ट चीज करना है, इस एक्ट के तहत राम जन्मभूमि का जो अयोध्या का मंदिर है इसका जजमेंट आया कि ये हम मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट में जिसको बीजेपी ने पार्लियामेंट में समर्थन किया था इसमें अयोध्या को बाहर रखा गया था, बाकी काशी मथुरा इसमें इंक्लूड है। तो आप इस एक्ट को किस बेसिस पे, जैसे आपने जैन साहब को पूछा किस प्रावधान को आप चैलेंज कर रहे हो, वो तो बताइए। आप सारे यहाँ के मक्के की बात करें, मदीना की बात करें, लिबिया की बात करें, आप प्रावधान बताइए कि इस लोकतंत्र में किस सेक्शन को आप चैलेंज करें। मुझे एक और लाइन मानक भाई ने उसके बाद लाइन के मामला, आपके शो पर एक मुसलमान प्रतिनिधि, तथाकथित मुसलमान प्रतिनिधि बैठा हुआ है, मुझे उसका नाम भी नहीं लेना है, जो यहाँ पर धमकी दे रहा है कि हम ये होने नहीं देंगे, वो होने देंगे। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी मम्मी मुसलमान है। ये लोग इस तरह की सेटिंग करना बंद करें और लोगों को भड़काना बंद करें कि यहाँ से हिंदू भड़के, वहां से मुसलमान। बात सिर्फ विकास की होगी और कोई भी मुसलमान इस तरह के फ्रॉड को बिल्कुल ठीक है। संगीत रागी, राम राज्य लाने जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। आप राम मंदिर बनाने के बाद राम राज्य की बात करिए, आर्थिक समस्याओं से लोगों को निकालने की बात करिए। आप कहां काशी मथुरा चले गए? देखिए मानक जी, राम राज्य की पहली शर्त थी राक्षसी तत्वों का विनाश भी राम राज्य का हिस्सा था। अरे अब तो राम मंदिर बन गया। संस्कार में, मलेच्छ के संस्कार में जो इस देश को अरबिस्तान बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो भी राक्षसी तत्व ही है। संगीत रागी, आप कुछ कह रहे हैं, विजय शंकर तिवारी कुछ कह रहे हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी के बड़े नेता कुछ कहते नहीं, विनय कटियार कुछ कह रहे हैं, स्वामी रामदेव कुछ कह रहे हैं, साध्वी रितंबरा कुछ कह रही है। इजराइल जैसा तो देश मार करके, कुत्तों जैसा मार करके बना। विजय शंकर तिवारी
विजय शंकर तिवारी, मेरा वही सवाल आपसे, राम राज्य लाने की तरफ अब सबको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए ना। आप ही कहते थे राम मंदिर बनेगा, राम राज्य आएगा, राम मंदिर बन गया, अब तो सारी ताकत उधर लगाइए, काशी मथुरा की तरफ कहां जा रहे हैं? बिल्कुल मानक जी, सारी ताकत भी लगी है और अभी से नहीं पहले से लगी। हम तो संगठन का काम ही राम राज्य के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें कोई दुरात तो है नहीं है। राम राज्य नहीं है क्या? अभी संगीत जी एक बात कह रहे थे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिल्कुल सच कह रहे थे कि जब तक राक्षसी वृत्ति रहेगी, जब तक राक्षसी विचार रहेंगे, तब तक राम राज्य तो नहीं आएगा। तो और भगवान राम प्रेरणा है, और प्रेरणा तिवारी जी, अपने हिसाब से आप राम राज्य की परिभाषा कुछ भी गढ़ लीजिए, लेकिन सबसे पहली जरूरत ये होती है कि लोग खुश रहें, लोग खुश रहें, जब तक रोटी कपड़ा मकान और बाकी चीजें उनके पास हों, उसकी तरफ ध्यान लगाने के बजाय जब तक राक्षसी वृत्ति रहेगी, दुष्ट वृत्तियां रहेंगी, राक्षसी विचार रहेंगे, शोएब जमई, लोग कैसे खुश होंगे? जरा सबको लाइए स्क्रीन पर। शोएब जमई, ये भी तो सच है ना, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कुछ और लोग हों, वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी तक मानने को तैयार नहीं है। भूमि पूजन वाले दिन भी कह रहे थे कि फिर से बनेगा, फिर से बनेगी मस्जिद, समय आएगा, वक्त बदलेगा। देखिए मानक जी, मैं समझता हूं कि जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया तो मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, कहीं देश में कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना कोई प्रदर्शन हुआ, और कल भी शिलान्यास के दिन भी नहीं हो, तो मुसलमानों ने सम्मान किया। लेकिन आप बार बार मुसलमानों को चिढ़ाएंगे कि हम काशी मथुरा करेंगे, हम ये कर देंगे। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हम जो है मंदिर तोड़ देंगे, ना ही मैं उसका कभी समर्थन करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि राक्षसी ताकतें वही है जो संविधान के खिलाफ बोलती है, जो कानून के खिलाफ बोलती है, जो आने वाले वक्त में मस्जिदों को तोड़ने की साजिश करती है, उससे अच्छा ओके, एक सवाल और, उसके बाद एक सवाल और हरिशंकर जैन बैठे हैं। शोएब जमई, एक सेकंड, विश्वास नहीं करता। अरे एक मिनट सर, एक सेकंड, संगीत रागी, एक सेकंड, आवाज बंद करिए, एक सेकंड। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, शोएब जमई मेरा सवाल सुन लीजिए, शोएब जमई मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं क्या कानूनी तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देना सुप्रीम कोर्ट में हरिशंकर जैन बैठे हैं, क्या यह भी गलत है? देखिए 1992 से लेकर अब तक मुस्लिम समाज को इसी बात को दिलासा दिया गया कि भाई ये बात सिर्फ राम मंदिर तक ही है, आप इसमें सब्र कर लें, और कब उसके बाद कोई चीजें दूसरी जगह कोई चीज शुरुआत नहीं करी जाएगी। अब जब सब कुछ हो गया, मुसलमानों ने सब्र किया, उसके बाद आप दोबारा नई चीजें शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर लेगा? हरिशंकर जैन, आपको भी पता है हरिशंकर जैन साहब, आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर अपना वर्डिक्ट जब फैसला दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहेगा। तो फिर ये चुनौती देकर इसको सुप्रीम कोर्ट में आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ऐसा है कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ गलत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस एक्ट की संवैधानिकता इशू नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट जैसा था उस पर बात हुई। दूसरी बात है, काशी मथुरा अनंत काल से हिंदुओं का रहा है और उस पर आवाज दबने वाली नहीं है। तो सर ये केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहते आप? कोई केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहते कि इस कानून को बदल दे? मेरी बात सुनिए, कोई कितना भी धमकी दे, धमकी का असर नहीं होगा। ये आंदोलन चलेगा, काशी मथुरा का आंदोलन चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि हम किसी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, कोई क्रिमिनोलॉजी नहीं चाहते, कोई ढांचा तोड़ना नहीं चाहते, परंतु अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। और मेरा कहना है कि बिना ढांचे को तोड़े हुए वो ढांचा जिसमें मुस्लिम काबिज है उनको इशारा साफ है, इशारा साफ है। चाहे बीजेपी और संघ के बड़े नेता कुछ ना कहें या संघ प्रमुख ये तक कह दें कि हमारे एजेंडे में ये नहीं है, लेकिन इशारा साफ है, ये काशी मथुरा और ऐसे मुद्दे कोई भी उठाए पर धीरे धीरे उठाए जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। हालांकि हमें तो अभी भी यही लगता है कि राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर, लोगों का पेट भरने पर, रोटी कपड़ा मकान, इन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए संगीत रागी, विजय शंकर तिवारी, तहसीन पूनावाला, शोएब जमई और हरिशंकर जैन। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।